अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम अस्सलाम साकिब भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है। आज भाई, आज बाकी सारी पार्टियां भाग गई हैं, तो हम दोनों ही हाँ यार, बैठे दो तो शिकारी। कल भी कल भी एक शिकारी हमारा कम भाई था। वो हमारे शाम साहब जो हैं वो तो कहीं नॉर्दर्न आइलैंड वगैरह पता नहीं कहीं घूम रहे हैं वो। और राजवीर को कुछ अपनी कमिटमेंट्स थी, उसने एक्सक्यूज कर लिया आज के यार उसको सुबह कहीं जल्दी अर्ली मॉर्निंग जाना है, क्योंकि हम रात अच्छा। में इस टाइम पे बैठे हैं। जाहिर है इंडिया में और रात हो गई है, हमसे आधा घंटा का फर्क है। तो उसने कहा अच्छा अच्छा यार अच्छा। आज मैं जरा जल्दी सो जाऊंगा। बाकी अली सलमान का हाँ भी जी। सेम सीन है, वो भी जल्दी सो जाते हैं। आपको पता है जब वर्किंग डेज में वीकेंड पे ही मिलते हैं। खैर हाँ। आ, राजवीर तो शाम से ही लगा हुआ होगा, तो थक गया होगा। अब तो उससे बोला होगा रात में वहां जाके क्योंकि एहतशाम को शायद नहीं काफी यार। अरसे के बाद आयरलैंड को एक जीत मिली है, वर्ल्ड कप के बाद मिली है मेरे ख्याल में आयरलैंड से। हम्म। इनको जीत मिली है, तो अब ये घूमने फिरने के लिए निकले हुए होंगे। अच्छा है यार, चलो। 4-5 महीने का लॉकडाउन था, उसके बाद थोड़ी तफरी तफरी तो होनी चाहिए। भाई लॉकडाउन पाकिस्तान में कम्प्लीटली खुला है और बाकी जगहों पे नहीं खुला है अभी। हम लोग क्या हाँ जो तो यहाँ भूल तो गए सब कुछ। हमारे यहाँ भूल गए कोरोना क्या था। कोरोना रोना सब भूल गए। अब सिर्फ टेस्ट क्रिकेट का रोना चल रहा है, कोरोना तो खत्म हो गया है यार। अब ये रोना स्टार्ट है। अब ये रोना चल रहा है, उधर मिसबा का चल रहा है, उधर जो है वो अजहर अली का चल रहा है। अजहर अली बोल रहे हैं कि यार हम जो है वो सिर्फ वी वर अ पंच अवे फ्रॉम द विक्ट्री। तो वो पंच जो है, जिस पंच अवे वो थे, अजहर अली थे, वो पंच उनको उल्टा पड़ गया। मतलब वो कहते हैं ना, अपना चमाट अपने मुंह पे मार लिया, वो अपना घूंसा उन्होंने अपने मुंह पे हाँ मार लिया उन्होंने। तो हाँ, तो बस आसमान की तरफ मुंह करके थूकेंगे तो यही हाल होगा। यार, अजीब सी सिचुएशन थी पाकिस्तान में। तो खैर, अब मैं वो बातें उस तरह नहीं बता सकता जिस तरह से लोगों ने मुझसे बयान करी है इनकी हार के ऊपर। ठीक हम्म। है। और ये इनको ख्वाब में आ रहे होंगे, वो वाले लोग जब ये सोते होंगे इनको ख्वाब में आते होंगे वो लोग, और ये घबरा के उड़ जाते होंगे ये इनके साथ हुआ क्या है। हम्म। ये एक मौलाई मोचड़ा इनको पड़ा है, वो फैसल अब्दी नहीं कहता था मौलाई मोचड़ा, हम्म। वो वाला इनको पड़ा है मौलाई मोचड़ा। जो इनको खुद भी यकीन नहीं आ रहा है, घबराहट में इनको ये नहीं। असल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी तो उन्होंने ये वाली करी थी, वी हैव अ ग्रेट प्लान, वी हैव अ ग्रेट कोचेज, हम्म। इंशाल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह करके ये वाली मंजन बेचने थे इन्होंने। प्लान तो यूनुस इनका भाई, यही था। यूनुस भाई की तारीफ, मिसबा भाई की तारीफ, यूनुस भाई। दी वो ग्रेट्स वाली हमारे चीजें। साथ थे और ये हाँ। थे। अच्छा, मैं कल कल जो हमारी डिस्कशन थी उसमें मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था। मैंने इस गुस्से की खुद भी वजह जानने की कोशिश करी कि यार ये गुस्सा जेन्युइन था। अच्छा, जेन्युइन तो यहाँ होंडा मोटरसाइकिल नहीं मिलती पाकिस्तान में, तो जेन्युइन आपके पास ऑलराउंडर भी नहीं हो सकते हो, जेन्युइन पेसर भी नहीं हो सकते हो, जेन्युइन लेग स्पिनर भी नहीं हो सकते। हम्म। अब बात ये, मैंने कोशिश की जानने की, तो मैं पिछले 1.5 महीने पहले हमने एक प्रोग्राम किया था जब यूनुस खान को हम लोगों ने यूनुस खान पे बात करी थी। और यूनुस उसका खान को जब कोच उस बनाया गया था। कोच बनाया गया था, और उस प्रोग्राम का हमने जो कैप्शन रखा था वो यही रखा था मेरे ख्याल में, कि यार इतने क्वालिफाइड कोचेस हैं दुनिया भर में। हम्म। ठीक है, तो फिर ये ऐसे लोग क्यों रख लिए क्वालिफाइड के ऊपर इन्होंने, हम्म। जिसमें यूनुस खान थे, मिसबाउल हक थे, जनाब ये आपके मुश्ताक मोहम्मद वकार। मुश्ताक अहमद थे, मुश्ताक और वकार थे। ये 4 लोग इन्होंने रख लिए जो आजमाए हुए लोग थे हमेशा से। हम्म। मिसबा एक वो है जिनको पाकिस्तान में आलमी सतह पे जो खिताब मिला वो टुक टुक का मिलता है, लोगों को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलता है, इनको टुक टुक मिल गया इनकी पूरी खिदमत के ऊपर। मतलब ये मैं उस परसेप्शन की बात कर रहा हूँ जो पूरे पाकिस्तान में जाना जाता है। यूनुस खान जिनके बारे में पता है कि लूज टेम्परामेंट ने, कभी कोच के गले पे छुरी रख देते हैं, कभी कहते हैं कि मैं अपने आप को क्या गोली मार लूं, इस टेम्परामेंट पे। अच्छा, मुझे एक बात और भी याद आई यूनुस खान की, जो उन्होंने मेरे शो पे बोली थी बैठ करके। यार, मैं जब एनसीए के रूम नंबर 13 में गया, जहां पर बहुत कम ही लोगों को मौका मिलता था उस रहने का, तो मैंने वहां ये देखा कि एक आदमी, एक 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 ऑफिशियल एक दूसरे प्लेयर के ऊपर लेटा हुआ है, और वो पता नहीं क्या कर रहे थे, और मैं वहां से निकल आया। मतलब यूनुस खान इस तरह से पीसीबी के इस फैसले में इस्तेमाल हो गए इंग्लैंड सीरीज के ऊपर, जिसके असरात अब नजर आ रहे हैं। मुश्ताक अहमद का आपको पता ही है, वो अपनी किताब में लिख चुके हैं कि चेयरमैन जो थे तौकीर जिया, वो मुझे कह रहे थे कि तुम बस आ जाओ हेयरिंग के ऊपर, बाकी 4 लाख रुपए तुम्हारे वापस कर दूंगा मैं। मतलब यहाँ वो लोग पाकिस्तान की खिदमत करने पे लगे हुए हैं जिनके माजी जो है वो इनको नजर आ रहे हैं। मतलब लोगों को पता है कि यार उन लोगों के हाथ में जो मैट्रिक पास भी नहीं है कोचिंग में। यार, मिसबा का क्या, मैं उस दिन प्लेयर्स भी तो मेरा बड़े थे यही ना यार, सवाल। इसी भाई प्लेयर्स तो अपने नहीं अपने नहीं, हिसाब से तो बड़े थे ना यार।
इसमें तो कोई शक नहीं है ना यार। बात इस वक्त ये दुनिया है प्रोफेशनल्स की, इस वक्त प्रोफेशनल चाहिए। मिकी आर्थर से बड़ा कोच नहीं था, ठीक है, उसके इख्तिलाफात बहुत थे, उसने आपको इतना बड़ा टाइटल दिया है। देखिए यार यार, मिकी आप आर्थर ने भी किसी तो ट्वीट की थी जब तीसरे दिन के, यार शाहीन और नसीम शाह जो है वो मैच निकाल देंगे पाकिस्तान के लिए, क्या हुआ यार, उसने अपने हाथ से पजामे पहनाए, इनको इनके किट बैग तैयार करके दिए। वो रियल कोच है इनका यार, इनकी चड्डियां बनियान वनियान सब धो के उसने लटकाए एनसीए के अंदर, तो वो तो इनसे मोहब्बत करेगा। अच्छा, जिसने तैयार किया उसको आपने टाटा बाय बाय कर दिया, ठीक है, और आपने बाकायदा उसके मिसबा हाथ को में भी तो थमा उसी दिए ने दो। तैयार किया था यार, मिसबा को भी तो उसी ने तैयार नहीं, किया था। मिसबा मिसबा पहले उसके से बाद पक्का उतार था, है ना पहले यार। से मिसबा पहले से तैयार था। उस मिसबा जब टीम में आया तो उसने अंदाजा लगाया कि भाई मुझे यस मैन मैनेजमेंट के लिए बनना है, इसके लिए नहीं बनना, मिकी आर्थर के लिए। तो इनके इख्तिलाफात रहे, हालांकि तो मुझे याद मैनेजमेंट है भी तो अच्छी चेंज तरह। हुई ना यार, मैनेजमेंट भी तो नई नहीं आई यार, ना यार। आप ये बताएं, मिसबा को बनाने में किरदार मोहसिन हसन खान का, यार पाकिस्तान का सबसे कामयाब कोच है यार वो। अगर आप स्टैट्स के ऊपर देखेंगे ना तो मोहसिन भाई, आपने जब एक इश्तिहार दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अखबार के अंदर कि हमें इस रिक्वायरमेंट का इतना क्वालिफाइड कोच चाहिए, उसके ऊपर आपने ये बराए नाम लोग रख लिए। कोई फखरे पाकिस्तान है, कोई फखरे टुक टुक है, कोई फखरे फिक्सिंग है, कोई फखरे आउट स्विंगर है, इन स्विंगर है, यॉर्कर है। मतलब आपके हाथ क्या है मैनचेस्टर में, सिवाय मातम के आपने कुछ नहीं किया। आपने बॉकलाइट में दोनों ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, दोनों ने अलग अलग बोला। आप ये देखे ना यार, दोनों इनकी कहीं ये भी चीज नजर नहीं आई जिसमें पता चले कि यार आपस में इन दोनों का जहन सेट था, मिसबाह उल हक का और अजहर अली का। इस कदर परेशानी के आलम में थे ये दोनों अलग अलग बोल गए। मतलब ये तो होना ही था पाकिस्तान के साथ यार, जब आपका मुस्तकबिल गैर महफूज हाथ में। देखें यूनुस खान के एज अ बैट्समैन जो उसने रन किए 10,000 रन कैरियर में यार, वो एज अ बैट्समैन उसने किए। मैं एज अ कोच बात कर रहा हूँ उसकी। पहला मैं असाइनमेंट है उसको भाई, थोड़ा टाइम दें यार उसको, पहला असाइनमेंट है उसका एज कोच यार। यार, आप ये कर करके तो आप आपके हाथ में एक ही तो सिर्फ हार टेस्ट रह मैच जाएगी हुआ है भाई। यार, एक ही अभी तो तो टेस्ट मिसबा मैच जब हुआ है से यार। अभी मिसबा भी तो चपका हुआ है टीम के साथ, वो भी तो ये बोल रहा है अब अगला सबक हम अच्छा पढ़ेंगे। भाई ये सबक 4 महीने में तुम्हें याद नहीं हुआ, इस सबक पे तुमने तैयारी नहीं भाई करी, 4 इस महीने सबक से पे तुम क्रिकेट तो फेल नहीं हो हुई गए। है ना यार, मैच तो नहीं नहीं हो रहा मगर 4 महीने से। एक दूसरे का गले तो लगे हुए थे, एक दूसरे को सैनिटाइजर तो लगा रहे थे ना मिलके। ये लंदन में 2 महीने से तो लंदन में मस्तियां कर रहे हैं लोग वहां तो पे यार यार, वो वहां पे गुलछड़े उड़ा रहे हैं और क्या कर भाई रहे हैं। ये भाई अकेले रह बटलर रहे के लोग। बटलर और क्रिस वोक्स तो नहीं थे ना उसमें यार, जिनको गले लगा रहे थे या सैनिटाइजर लगा रहे थे। बटलर और क्रिस वोक्स ने जो है वो डिफरेंस क्रिएट किया ना यार, बाकी इनकी तैयारी तो इनके हिसाब से पूरी थी। इन्होंने तो वही चौथी इनिंग में यासिर शाह से ओवर डलवाने थे, और इनका ये ख्याल था कि यार बस यासिर शाह जो है वो हमारी नैया पार लगा देगा। यासिर शाह चला नहीं, प्लान बी इनके पास कोई था नहीं, यासिर शाह फेल हो गया, मैच हार गए ये लोग। बस तो सीधी सी भाई ये बात है, नहीं, सिंपल सी बात है। मैंने तो जरा पुराने वक्तों से उठा के भी बता दी ना लोगों को। लोग समझ रहे हैं कि शायद ये अभी 5 दिनों में हार हुई है। नहीं भाई, ये पिछले 4 महीने में इनकी हार है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, क्योंकि ये एक नाअहल मैनेजमेंट के हाथों में इन्होंने पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी दे दिया है। और वो मुस्तकबिल भी जिसमें इनकंसिस्टेंट पर्चियां भरी हुई है यार, जिनको कंसिस्टेंट चांसेस मिलते हैं यार। ये मेरा सवाल हमेशा यही होता है कि यार आपने इसकी रिप्लेसमेंट में भी अपना पौका पंटर रखा हुआ है। मतलब ये देखें, एक पर्ची जाएगी तो दूसरा मौका आ जाएगा, तीसरा मौका आ जाएगा। ये वाली सेटिंग है इनकी, यार फवारनी ये खेल आज है। पहली दफा हो रहा है, अब पहली आप दफा ये हो रहा है देखें, क्या? अब आप पहली ये दफा हो रहा है देखें कि क्या? अजहर अली कह रहे हैं कि नंबर 7 पे हमें कंप्लीट ऑलराउंडर चाहिए। अब ऑलराउंडर कोई एक है टीम के अंदर जो बन रहा है, हम्म मेकिंग में है, ठीक है। वो हम्म। दोबारा से उसकी मेकिंग हो रही है, दोबारा से रीबॉर्न, उसकी रीबर्थ किया जा रहा है उसको। उसका नाम है इफ्तिखार अहमद, जो शक्ल से ही 40 साल का लगता है यार। नहीं मतलब नहीं आप यार, उस नहीं नहीं, पर शादाब शादाब है यार, शादाब। इफ्तिखार कहाँ से आ गया शादाब यार, शादाब है यार। यार मसला है कि शादाब भाई जो वाला जो मेकिंग इन्होंने में सुरुप का पत्ता। जो है वो शादाब है। आज शोएब अख्तर का मैं वीडियो देख रहा था, शोएब अख्तर ने बोला है यार शादाब को अगला मैच खेलना चाहिए, फवाद आलम को खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए। वो कह रहा है आई डोंट नो फवाद आलम को खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, बट शादाब शुड प्ले नेक्स्ट टेस्ट मैच। हाँ, तो वो शोएब अख्तर का जहाज तो हमेशा हवा में ही रहता है ना। वो मिसबा से भी 2 हाथ आगे, उन्होंने बोला खेलना चाहिए। मतलब वो हाँ तो बोलते हैं हड़ में जाए पाकिस्तान की टीम यार। मैं मेरी जो समझ में आ रहा है वो होना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है इनके हाथ में नहीं थी, तो बिल्कुल ही जहाज की तरह हवा में रखते हैं पाकिस्तान टीम को। हवाई परफॉर्मेंसेज होती है, बस किताबों में या बातों में होती है इनकी परफॉर्मेंस, और कहीं नहीं होती। नहीं नहीं अच्छा, यार। दूसरा ये कि आज आज मैंने बोलो ये बोलो। भी देखा साकिब भाई, आप बोले क्या कह रहे थे? नहीं नहीं, आप बोले बोले बोले, कंटिन्यू करें।
मैं कह रहा था, आज मैंने ये भी देखा सोशल मीडिया पे भी और कुछ इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के पर भी कि एक दूसरे के जानने वाले भी परफॉर्मेंस के ऊपर लड़ गए एक दूसरे से, और एक दूसरे के खिलाफ बातें करने वो लगे। असल में वो कराची और कराची वर्सेस रेस्ट ऑफ पाकिस्तान हो गया है, कराची वर्सेस पंजाब इसको कह लें कि जो जर्नलिस्ट भी ट्विटर पे भी, इवन ट्विटर पे भी बहुत ज्यादा इस वक्त तो रिफ्ट्स नजर आ रही हैं, बिल्कुल एक डिफरेंस क्रिएट हुआ हुआ है कराची और वर्सेस पंजाब। तो पूरा ट्विटर भरा हुआ है, सरफराज की फेवर यहाँ से हो रही है, वहां से सरफराज को अपोज किया जा रहा है, और फवाद आलम को यहाँ से सपोर्ट हो रही है, वहां से वो लोग कह रहे हैं कि जी बाकी जो परफॉर्मेंसेज हैं उसको कोई देख नहीं रहा, रिजवान की परफॉर्मेंस पे बात कोई नहीं कर रहा, आप लोग सरफराज की बात कर रहे हैं। वो आलिया रशीद और सिकंदर बख्त का एक पूरा बाकायदा वो काफी तू मैं भी अच्छा, हुई है उनके एक शो में, जियो के शो में, उसमें काफी उनकी गर्मा गर्मी हुई इसी बात को लेके, सरफराज और रिजवान को लेके। जी आप बताएं, मैं इसी को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए, यही है असल तो क्रिकेट और जो नाइंसाफियां और जानिबदाराना पॉलिसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और खास तौर पे मीडिया के कुछ दोस्तों की जिनका ताल्लुक कराची से नहीं है, जो कराची की साइंस नहीं समझते, जो कराची की क्रिकेट नहीं समझते, उनके लिए बहुत आसान होता है। देखें, कराची से बाहर के जितने लोग हैं ना, उनके लिए छोटे इलाके का क्रिकेट बड़ा मैटर करता है, क्योंकि वो उनका फोन उठा लेता है, उनको मैसेज पे जवाब दे देता है, उनको व्हाट्सएप कर देता है, उनको अपना गाना भेज देता है सुना के कि मैं अकेले में गाना भी गाता हूँ, ये देखे मैंने कैसी प्रैक्टिस करी। कराची का क्रिकेट असल में स्टडी किया हुआ होता है, पढ़ा लिखा होता है, उसको पता होता है किसको मुंह लगाना है, किसको मुंह नहीं लगाना। छोटे इलाके के जो क्रिकेटर रहते हैं उनको पता नहीं होता, उनको चांस चाहिए होता है। वो ये देख रहे होते हैं कि यार मैं अपनी परफॉर्मेंस से चांस नहीं दे सका, चांस अगर नहीं ले पाया टीम के अंदर, तो कौन से पत्रकार या कौन से लिखारी से मेरी दोस्ती या जान पहचान होनी चाहिए मीडिया में, जो मुझे उस दरवाजे तक पहुंचा दे, बाकी उसका काम है वो किस तरह दे। यही रिजवान का सूरत हाल है। मैं रिजवान को पिछले 4 साल से देख रहा हूँ, और जो काम रिजवान कर रहा है भाई टीम में रहने के लिए मुस्तकिल, वो मेरे ख्याल में कराची क्या लाहौर का भी कोई क्रिकेटर नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि रिजवान ने जो एफर्ट्स लगाए हैं टीम में रहने के लिए, वो उसकी किताबी परफॉर्मेंस कोई नहीं है भाई, कहीं पे भी नहीं है। मैं एक बात को बड़ा साफ बोलूंगा कि रिजवान की परफॉर्मेंस है क्या भाई, मुझे ये बता दो। सेंचुरी व्हाट की इज थी द ऑस्ट्रेलिया परफॉर्मेंस में ऑफ यार उसने, रिजवान जो टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया में क्या सेंचुरी वो की थी उसने यार, है? क्या डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहा है कि रिजवान अच्छा ऑस्ट्रेलिया के विकेट अगेंस्ट कीपर है क्या? सेंचुरी की थी उसने यार, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेंचुरी। वो तो यासिर ने भी करी थी, यासिर को ओपन करा दे क्या? यासिर है ना, नहीं नहीं यासिर तो है ना यार, एक यासिर ही तो है आपका कंसिस्टेंट परफॉर्मर है यार, जो टेस्ट क्रिकेट में वो भी आपको परफॉर्म करके दे रहा है, विकेट लेके दे रहा है। यार वो भी बेचारा जब से दवाई पकड़ी गई है उसकी, जब से वो कहाँ उससे निकल ही नहीं पाती किसी तरह परफॉर्मेंस। बांग्लादेश और श्रीलंका को तो गिरा सकता है भाई, ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड को गिराना जरा मुश्किल होता है। तो यार यासिर की परफॉर्मेंस भी अगर आप देख लें, आखिरी के 10 ओवर में उसने अपनी कबारी नहीं मारी, और अपनी बॉल कितना ब्रेक हो रहा है उसको छुपाने के लिए वो ओवर द विकेट से राउंड द विकेट चला गया, बॉल फिर भी ब्रेक नहीं हुई। मैं कह रहा हूँ कि आपने डिपेंड किया। देखिए यार, आप अपने 3 एक जेन्युइन पेसर लेके गए हुए थे, जिसमें अब्बास को अगर आप हटा दे तो शाहीन और नसीम थे, जो इनएक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस है, मतलब आपने बहुत ज्यादा ही तकिया कर लिया था, और आप फजूल बातों में बैठ के स्टेडियम में आपा खेल रहे थे, मुश्ताक अहमद और ये वकार यूनिस बैठ के, यानी कि दोनों एक दूसरे के मुंह को मुंह बनाए बैठे हुए थे। मतलब मैच की तरफ उनका ध्यान ही नहीं था। शाम में टी के बाद उनको ख्याल आया कि भाई मैच तो हाथों से निकल गया, बोलना क्या है ये देख लें आप। तो उन्होंने सबने अपनी जान छोड़ाई, और सारा नजला मिसबा और अजहर अली भी फेंक दिया, और मिसबा और अजहर अली को पता ही नहीं कि उन्होंने इसकी तैयारी नहीं करी थी। उन्होंने तैयारी तो ये बोलने के लिए करी थी, थैंक यू वेरी मच हमारे कोचेज, और ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो यार रिजवान के ऊपर काफी इशू रहा, शादाब पे काफी इशू रहा। मैं तो आपको ये यार बोलूंगा कि भाई, आप इफ़ी भाई, आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं, आप जिस पे जितना इशू बना लें, खेलना इन्हीं लोगों ने अगला टेस्ट मैच भी, ठीक है ना। बैन जी हाँ, स्टोक्स बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इनके साथ एक गुड लक हो गई है, या पता नहीं बैड लक और मजीद हो गई है कि बैन स्टोक्स वैसे उसकी कोई इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस इस मैच में तो नहीं रही, और बैन स्टोक्स अब बाहर हो गया है, तो अब उसकी जगह देखते हैं कि क्या सीन बनता है। तो अब ये जी इनकी जी। गुड लक है या बैड लक है, मेरे ख्याल से तो बैन स्टोक्स के का जाना इस वक्त इंग्लैंड के लिए बेहतर था, क्योंकि बैन स्टोक्स फिट भी नहीं था पूरा, और उसकी परफॉर्मेंस भी कोई नहीं आ रही थी, इस मैच में तो नहीं आई। दे, तो मेरे ख्याल से ये देखिए इंग्लैंड के लिए अच्छा है। वेस्ट इंडीज से जब सीरीज ये जीते, उसके बाद बेन स्टोक का बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, उसमें उसने ये भी कहा था कि यार मेरा इरादा है अपनी फैमिली के साथ कुछ आउटिंग का, मगर अब क्योंकि पाकिस्तान की टीम आई है और मैं अपनी इन चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ,
और पाकिस्तान के ये भी सुना है कि पाकिस्तान के जो पेसर्स हैं वो इन स्विंगर, आउट स्विंगर और खतरनाक डिलीवरी करने के और शॉर्ट पिच डिलीवरी करने के बहुत आदी हैं, और बेहतरीन लेग स्पिनर है यासिर शाह, जिसको मैं मिस नहीं करना चाहूंगा और मैं जरूर खेलूंगा। मगर मैं ख्याल में शायद पहले टेस्ट के बाद उसको यकीन आया कि अबे किन लोगों का इंतजार कर रहा था यार मैं, इससे बेहतर मेरी छुट्टियां है, मैं छुट्टियां लूंगा, घर को जाऊं। यार लेकिन तो उसने भी जान छुड़ाई कि भाई एक कम उम्र बच्चे लेकर आ गए, चाइल्ड लेग पे कहीं मुझे पकड़ ना लेके ज्यादा मार दिया, तो इसलिए इस दफा इसने इस मैच में परफॉर्मेंस भी नहीं दी है। यार ये इसी भाई, लाइटर लेकिन नोट में मैं कह कितना, रहा हूँ हुआ यही है। मैं कह रहा हूँ कितना कितना बहादुर आदमी है यार, के सीरीज का एक मैच खेल के और जो है वो अगले 2 हाँ टेस्ट मैच छोड़ के जा रहा है कि यार मुझे अपनी फैमिली कमिटमेंट है। यार आप सोचें, हमारे यहाँ तो मतलब आदमी सिर्फ हुआ था, हमारे यहाँ भी हुआ था। अपने इंतकाल की वजह से ही जो है वो टीम से बाहर हो सकता है, वरना तो खुद अपनी मर्जी से तो कोई नहीं छोड़ के जाएगा, क्योंकि उसको पता है वापसी का रास्ता फिर नहीं है। यार देखिए, पाकिस्तान को आमिर सोहेल और सईद अनवर के बाद 2 बेहतरीन ओपनर मिले थे, तौफीक उमर और इमरान फरद। तौफीक उमर जब थोड़े इंजर्ड हुए तो वो इंजरी पे चले गए, और वो ये सोच रहे थे इंजरी से जब वापस आएंगे तो टीम का हिस्सा बन जाएंगे, जी। मगर ऐसा उनके साथ बिल्कुल नहीं हुआ। और दूसरे जो अहम आदमी है वो हमारे कई शोज में रह भी चुके हैं, इमरान फरद उसका नाम है। हम्म। और मैंने उससे पूछा कि भाई तुम तो अपनी वाइफ, तुम्हारी तबीयत खराब थी, उसके बाद तुम टीम का हिस्सा नहीं बन सके, तुम तो छुट्टियां लेके गए थे, तुमने वजह जानने की कोशिश करी। तो उसने कहा यार मैं तो छुट्टियां लेके गया था भाई, जब वापस आया तो उन्होंने बोला अब आप छुट्टी पर ही है, मतलब यही है अब ना, आप यही छुट्टी है ना। पर ही है। तो उसकी अब छुट्टी कर दी यार, आपका बेहतरीन यार ओपनर यार, आप ये देखे यार, उसके बाद से आज तक ओपनर सेटल ही नहीं हुआ पाकिस्तान में, सेटल ही नहीं हुआ। मतलब आपने हर आदमी को खिला दिया, अजहर अली को भी खिला दिया, उसको भी खिला दिया, मगर ओपनर की सेटलमेंट में ऐसी आ लगी उन दोनों की यार इनको। मतलब आप अब ये यहाँ तो ये वाला कल्चर है ना। अच्छा इफी भाई, ये परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो वो मुझे याद आया वो शोएब अख्तर की वीडियो का एक और, उन्होंने मुल्तान का जिक्र किया कि जब मुल्तान में इंग्लैंड की टीम आई और उनके 5 आउट हो गए थे, तो हमने फिर उनके मजीद 5 आउट करके और हमने वो मैच जीत लिया। तो वो मुल्तान से मुझे याद आया, उन्होंने यार वो वाला जिक्र नहीं किया, सहवाग वाला, वो भी मुल्तान ही था ना। यार, यार मैं ये कह रहा हूँ कि मुल्तान में सिर्फ उनको सहवाग के वो 300 रन के अलावा और समझ लो लंबे लंबे चौक कवर पे ही मारा था उसने, कवर पे 2 लोगों को बहुत मारा है उसने यार, मैं बता रहा हूँ, कवर पे बहुत मारा है उसने। और मुल्तान में से सहवाग के अलावा उनको हर चीज याद है, मुल्तान का हाफिज का सोनलवा तक याद है उनको, मगर सहवाग के 300 रन इनमें से किसी को याद नहीं है। पाकिस्तान की टॉप बॉलिंग लाइन उसने सुला दी थी उस दिन, कुछ लोगों ने अपनी कमर पकड़ ली थी और कुछ लोगों ने अपनी थाइस जो है उस पर बर्फ रख ली थी मैच के बाद कि भाई इसको आउट कौन करेगा, मतलब लहू लहान कर दिया था सहवाग ने मार मार के। हाँ, उनको मुल्तान की वो सारी चीजें याद रहेंगी जिसपे इनका कोई किरदार नहीं था, किसी और ने कुछ किया होगा जैसा आप बता रहे हैं। अच्छा चलें, अब वो मेरे ख्याल से वो आईपीएल वाले मामले पर आ जाते हैं, गंगोली के स्टेटमेंट पे, उसके बाद फिर बंद करते हैं। हाँ यार, आज बड़ा फैसला गंगुली का, उसने जब आज मीडिया से बात करी बुक लॉन्च के ऊपर, उसने कहा कि यार अगर जो लोग समझ रहे हैं कि वीवो टाइटल स्पॉन्सर था आईपीएल का, उसके बाद कोई डैमेज हो जाएगी, कहने लगा यार ये हमारे लिए छोटी सी चीज है। जो स्मार्ट लोग होते हैं, जो कॉर्पोरेट लोग होते हैं, जो ब्रांड लोग होते हैं, जो ब्रांड्स होते हैं, उनको पता होता है कि यार प्लान बी क्या है, तो हमारा प्लान बी है। और वैसे भी आईपीएल के पास इस वक्त आप ये देख लें कि अमेजोन है, बायजूस है, 3 राउंड इन्होंने आईपीएल के रखे हैं, और अमेजोन, बायजूस और ड्रीम 11 जो है वो ये ब्रांड्स उनके साथ है। मैं ख्याल में गंगुली ज्यादा टेंशन में नजर नहीं आए जितना सहाफी उनसे सवाल करते हुए टेंशन में नजर आए। बड़े मुस्कुरा के उन्होंने बहुत सीधे सीधे अल्फाज में कह दिया कि वी हैव अ प्लान बी और हमें हमें कोई टेंशन नहीं। हाँ, ये जरूर है कि अगले जो T20 वर्ल्ड कप आने वाला है खवातीन का, उस हवाले से कुछ प्लान उनके मजीद और अच्छे हैं जो उन्होंने इस वक्त अभी रिवील नहीं किए, वो शायद आने वाले वक्त पर ही करेंगे, क्योंकि उनसे इसके ऊपर भी सवाल किया गया था। मैं ये कह रहा हूँ कि यार देखिए, इस तरह से जो इलेक्टेड लोग होते हैं ना, जो बाकायदा इलेक्ट होकर आए हुए होते हैं, जिनके पास पावर्स होती हैं, जिनके पास चीजें चेंज करने का मैंडेट होता है, लाइक गंगुली यार, मतलब आप ये देखें कि यार कोई भी चीज उनके रास्ते में आ रही है उसको वो आराम से फलांग रहे हैं, मतलब वो पॉलिटिकल किसी को फोन पॉलिटिकल करके पूछते नहीं। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं है ना कि यार कोई फैसला करने से पहले अपने बॉस से पूछना जी पड़ेगा, वो वाली गेम नहीं है। जी, तो वो वाली गेम नहीं है। और ये एक दो चीजें उसके आईपीएल के अंदर जरा मसला बन रही हैं, जैसे आज एक
बीसीसीआई की तरफ से एक स्टेटमेंट ये भी आया है कि एचसी के जो उनके कोच हैं वो आशीष कौशिक, वो जो है वो प्लेयर्स इंडियन, खासतौर पे इंडियन टीम के जो प्लेयर्स यूएई में खेलेंगे आईपीएल मुख्तलिफ फ्रेंचाइजेस से, वो उनको लुक आफ्टर करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। वो फ्रेंचाइजेस के जो लोग हैं, फ्रेंचाइजेस के जो ओनर्स हैं, उन सब ने एक ही स्टेटमेंट दिया है कि हम बीसीसीआई की इस पॉलिसी पे अमल दरामद नहीं करेंगे। और उसकी वजह भी बिल्कुल ठीक उन्होंने बयान करी है कि उनके पास दुनिया के बेहतरीन फिजियोथेरेपिस्ट हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि यार अभी हालिया पिछले, हमने भी अपने कई शोज में बात करी है, आप ये देख ले, भुवनेश्वर कुमार को हर्निया हुआ, ठीक है, आशीष कौशिक के पास गए, कोई खातर का काम है, उन्होंने प्राइवेट क्लिनिक से कराया। हार्दिक पांड्या का इश्यू आया, उन्होंने प्राइवेटली कराया। जसप्रीत बुमराह का इश्यू आया, उन्होंने खुद कराया। युजवेंद्र चहल का आया, उन्होंने प्राइवेटली कराया। और भी दो तीन प्लेयर ऐसे हैं, मैं बता दिया ना, और भी कई एक प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने उस पर इक्तिफा नहीं किया। आशीष कौशिक पे कुछ मसाइल हैं उस फिजियोथेरेपिस्ट के साथ, जो इंडियन टीम के कुछ प्लेयर्स हैं उनसे बचते हैं। इसका फायदा उठाते हुए उन्होंने, फ्रेंचाइजेस ने इसका जिक्र भी किया अपने स्टेटमेंट के अंदर। उन्होंने कहा कि हमारे पास दुनिया के बेहतरीन फिजियोथेरेपिस्ट हैं। हाँ, ये हो सकता है कि बीसीसीआई के जो एनसीए के फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू जूम या स्काइप, वो लेक्चर दे सकते हैं, मगर वो फील्ड के अंदर नहीं होंगे। और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी जीत है फ्रेंचाइजीज की। कम से कम 440 करोड़ का ये इवेंट है यार, दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट कहलाता है इस वक्त क्रिकेट का, खास तौर पे। और इसको अब लेके सितंबर से नवंबर के दरमियान देखें जनाब ये खेला जाएगा। और कम से कम क्रिकेट आपको नजर आएगी, कलर वाली क्रिकेट। कलर वाली क्रिकेट इंशाल्लाह अगले महीने से शुरू होगी, मजा आएगा। तो मेरे ख्याल से खत्म करते हैं। इससे पहले इंग्लैंड, हाँ ये वाली भी तो शुरू हो जाएगी, ये भी सितंबर में ही जाएगा। ये T20 भी पाकिस्तान वाला भी सितंबर में ही है मेरे ख्याल से। 25 अगस्त को तीसरा वो शुरू होगा ना टेस्ट मैच, तो उसके बाद खत्म होगा, ब्रेक आएगा। तो क्या डेट्स होंगे अभी चेक कर लेते हैं ना। 26 अगस्त को है तीसरा टेस्ट, और फर्स्ट T20 है 28 अगस्त को। टूर मैच है, अच्छा टूर मैच है 26 अगस्त को, 21 अगस्त को थर्ड टेस्ट है, और 28 अगस्त को है पहला T20, फिर दूसरा है 30 अगस्त को, और तीसरा है 1 सितंबर को। तो वही हो जाएगा एंड ऑफ दिस। हाँ, तो इस सितंबर में सितंबर में फुल 2 सितंबर को वापस आ चुके होंगे, क्रिकेट ऑन हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ, ये अब ये देखे यार, मेरी तो दुआ है कि लोग सब लोग एक साथ वापस आए। और अगर ऐसा ना हुआ तो जो लंदन वाले लंदन में रुक जाएंगे, ठीक है, जो दुबई में रहने वाले हैं वो दुबई में रुक जाएंगे, इक्का दुक्का पाकिस्तान आ जाएंगे लोग, अलग अलग आ जाएंगे किसी भी तरह। अल्लाह करे ऐसा ना हो, अल्लाह करे ऐसा ना हो। नहीं है तो ढीठ यार, इनको कोई फर्क तो पड़ता नहीं। श्रीलंका बांग्लादेश को मार के लंबी लंबी छलांगे मार लेते हैं भाई। टेस्ट सीरीज खत्म होगी, टेस्ट सीरीज खत्म होगी तो जो टेस्ट वाली पार्टियां हैं वो तो वापस आ जाएंगी ना। T20 वाली पार्टियां वहां रुक जाएंगी, तो फिर T20 वाले सब आएंगे साथ। आईपीएल में इनको खिलाते नहीं है, भले वो इस दफा दुबई में भी हो रही है, फिर भी जाहिर है जब है ही नहीं ये लोग तो दुबई तो जाएंगे नहीं वापस। इन्होंने वापस पाकिस्तान ही आना है। इन्होंने कौन सा वहां से जो है वो आईपीएल खेलने दुबई चले जाना है यार। पाकिस्तान ही तो आना है इन लोगों ने यार, और कहाँ जाना यार। अभी एहसान मानी ने 1-2 दिन पहले ही स्टेटमेंट में नजर से गुजरा कि भाई अब पाकिस्तान जो है कोई भी सीरीज दुबई में नहीं खेलेगा। लगता है दुबई वालों ने भगा दिया इनको। कह रहे या तो हम खेलेंगे पाकिस्तान में या खेलेंगे ही नहीं। मतलब इतनी क्या जिद हो गई यार, तुमने 8-10 साल बाद क्रिकेट खेली है, उनके बोर्ड को खूब कमा के दिया है, खुद भी कमाया तुम लोगों ने, मिल बांट के एक दूसरे से सेटिंगें बना के रखी हुई थी यार। वो में क्रिकेट हो रही है यार, वो स्टेडियम बनवा दिया आपने वहां, कह रहे हो क्या खेलेंगे? दुबई का स्टेडियम बनवा दिया आप लोगों ने यार, वरना तो वहां पे एक शारजा का स्टेडियम होता था, वो भी बेचारा बुरे हालों में था। आपने शारजा का स्टेडियम अच्छा करवाया, भाई आप देख लेना, स्टेडियम बनवा दिया यार, और क्या चाहिए। कोई बल्ले बेच रहा है वहां पे, कोई बॉले बेच रहा है, कोई पैड बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सबके चलो अब तो लॉकडाउन उठ गया है, अब तो सब जगह सही हो जाएगा मामला। चलो अभी चलते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।